सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक बस तेजी से दौड़े जा रही थी। बस लगभग अंदर से पूरी खाली थी और सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम रजत था। रजत रोजाना ऐसी बस से आया जाया करता था, पर आज उसे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि बस पूरी तरह खाली और वह अकेला था। इसी के साथ रात के 12 बज चुके थे। नाइट ड्यूटी होने की वजह से आज उसे इतना लेट आना पड़ा और वह बस के बीचों बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं मुझे कब तक इस तरह रात रात तक भटकना पड़ेगा। मुझसे यह नौकरी नहीं होती है। दिन का तो ठीक है, बताओ भला रात में, वो भी अकेले, कितना अजीब लग रहा है। रजत पूरी बस को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था क्योंकि अजीब बात तो थी ही, पूरी बस ही खाली थी, एक भी यात्री नहीं था। उसने आगे पीछे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बस ना होकर कोई भूत खाना हो। इसी के साथ उसका मन भी काफी बेचैन हो रहा था और वह अपने मन को बदलने के लिए बार बार मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक वीडियो आई जिसमें उसने देखा एक बस में आदमी अकेला बैठा हुआ था और तभी अचानक उसके पास एक काला साया आया जिससे वह बुरी तरीके से डर गया और डर कर बस से कूद गया। यह सब देखकर रजत बुरी तरह से डर गया और उसने फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा गया और उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, अरे ये तो बस एक ऐसे वीडियो बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर भला अभी तक कोई यात्री इस बस में बैठ क्यों नहीं रहा है? कितनी देर से मैं अकेला सफर कर रहा हूँ। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर वह इतनी रात में बस से उतर रहा है तो फिर आखिर घर कैसे जाएगा। और उसने अपने मन को बदलने के लिए बाहर का नजारा देने के लिए बस की खिड़की खोली। जैसे ही उसने बस की खिड़की खोली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई निकली, पर जब उसकी नजर सड़क पर पड़ी तो काफी ज्यादा घबरा गया क्योंकि पूरी सड़क सुनसान और काली रात से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। बड़ा ही अजीब और डरावना माहौल बना हुआ था। अकेली बस तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। सड़क पर आगे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब देखकर रजत ने एकदम खिड़की बंद कर ली और अपने आप से कहा, कितनी भयानक रात है। पता नहीं क्या मजबूरी है मेरी जो मैं इस तरह रात वाली ये नौकरी कर रहा हूँ। अब तो बस में कोई बैठ जाए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरी बस में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी और बस में सिर्फ एक हल्की सी लाइट चल रही थी जिससे रजत को काफी अजीब लग रहा था और उसने अपने से अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से फोन निकाल लिया क्योंकि उसे पता था अभी उसे काफी लंबा रास्ता तय करना है। तभी अचानक बस रुकी। बस को इस तरह रुका देखकर रजत ने इधर उधर देखा तो एक आदमी बस में चढ़ा। आदमी के चेहरे से साफ पता लग रहा था जैसे वह भी काफी ज्यादा घबराया हुआ हो। उसने बस को आगे से पीछे पूरे अच्छी तरह से देखा तो पूरी बस ही खाली थी। यह सब देखकर उस आदमी ने कहा, अरे ये बस तो पूरी तरह खाली है, अब मैं क्या करूं? क्या इस बस में चढ़ना सही होगा? पर आदमी के पास कोई और रास्ता ही नहीं था क्योंकि उस सुनसान सड़क पर उसे यही बस मिली थी। उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से वह कई देर से गाड़ी का इंतजार कर रहा था, पर कोई गाड़ी नहीं मिली और इसके बाद उसने अपने आप से कहा, इस तरह मुझे अकेले सड़क पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसी बस में बैठ जाता हूँ। वैसे भी शहर थोड़ी ही दूर है, आराम से वहीं उतर जाऊंगा। यह कहकर वह आदमी उसी बस में चढ़ गया और आगे वाली सीट पर ही बैठ गया। उस आदमी को देखकर रजत के चेहरे पर थोड़ी शांति छाई और उसने अपने आप से कहा, चलो कोई तो इस बस में बैठा, कब से अकेला सफर कर रहा हूँ।
इसके बाद बस फिर से तेजी से सड़क पर दौड़ दी। वही आदमी को भी काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। साथ ही आगे वाली सीट पर बैठे होने की वजह से उसे बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी, क्योंकि बाहर का नजारा बहुत ज्यादा ही डरावना था। और उसने अपने इसी डर को दूर करने के लिए मोबाइल निकाल लिया और उस पर वीडियो देखने लगा। यह सब देखकर रजत ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं इसके पास जाकर अपने अकेलेपन को दूर कर लूं। वैसे भी ये अकेला है और मैं भी अकेला हूं। पर फिर रजत रुक गया, क्योंकि उसने सोचा शायद उस आदमी की नजर रजत पर पड़ ही जाएगी और वह उसके पास आ जाए। बस अभी तेजी से दौड़ ही रही थी। लगभग आधा घंटा हो गया, बस कहीं नहीं रुकी। इस पर आदमी ने मोबाइल में देखा और कहा, अरे आधे घंटे से ये बस चल रही है, रुक क्यों नहीं रही? अरे ड्राइवर, शहर जाना है, ये बस कितनी देर में पहुंच पाएगी? पर किसी ने जवाब नहीं दिया, जिससे आदमी काफी ज्यादा परेशान हुआ कि आखिर ड्राइवर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। बड़ी अजीब बात है, कैसा ड्राइवर है? एक तो अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहा। चलो कुछ देर देखता हूँ। इसके बाद आदमी फिर से मोबाइल देखने लगा और आधा घंटा कब गुजर गया उसे पता ही नहीं लगा। और जब उसने देखा तो 1 घंटा हो चुका था। बस लगातार सड़क पर दौड़ी जा रही थी। यह देखकर आदमी को अब हल्की सी घबराहट होने लगी और उसने फिर से चिल्लाकर कहा, अरे ड्राइवर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे शहर जाना है, कितनी देर में पहुंच जाओगे? 1 घंटे से तुम बस को चलाए जा रहे हो। चलो बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। पर फिर से कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर आदमी बुरी तरह से डर गया। अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। पर जवाब ना मिलने की वजह से आदमी को अब अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर सताने लगा था, क्योंकि वह बार बार ड्राइवर को आवाज दे रहा था, पर कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। वहीं यह सब देखकर रजत ने कहा, मुझे इस आदमी से बात करनी चाहिए, ये थोड़ा घबरा रहा है। यही सोचकर रजत आदमी के पास आया। जैसे ही रजत ने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और आदमी ने उसकी तरफ देखा तो वह जोर से चिल्ला उठा, भूत भूत, मुझसे दूर हटो, भूत भूत, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भूत भूत। यह सब सुनकर रजत काफी हैरान हुआ कि आदमी उसे भूत क्यों बुला रहा है। वहीं आदमी बुरी तरह से डर गया और वह बस में अपनी सीट से उठकर इधर उधर भागने लगा और बस को रोकने के लिए चिल्लाने लगा, अरे बस को रोको ड्राइवर, इस बस में भूत है। अरे बस रोको, मुझे इस बस से उतरना है। अरे कोई तो रोको। अरे तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कहाँ है भूत? मुझसे दूर रहो, दूर रहो, तुम ही भूत हो, दूर रहो मुझसे। उस आदमी की बात सुनकर रजत काफी हैरान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह आदमी उसे भूत क्यों कह रहा है। पर सामने खिड़की में लगे शीशे में रजत का चेहरा काफी भयानक और डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान होने के साथ उसके चेहरे से खून बह रहा था। पर रजत का इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। वहीं बस तेजी से दौड़ी जा रही थी। आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहीं रजत आदमी को डरा हुआ देख रहा था और आदमी डरा हुआ बस में इधर उधर भागे जा रहा था। तभी वह ड्राइवर वाली सीट पर गया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर आगे कोई भी नहीं था। बस अपने आप ही चली जा रही थी। यह सब देखकर आदमी का सर चकराने लगा और उसे पता लग गया कि उसने इस बस में बैठकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यह कोई आम बस नहीं थी बल्कि एक भूतिया बस थी और अब उसके पास इस बस से कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। और उसने कहा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो इस बस से कूदना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे मार डालेगा। और यही सोचकर वह आदमी बस से कूद गया। तेज बस से कूदने की वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई
यह सब देखकर रजत बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर आदमी ने ऐसा क्यों किया, और उसने अपने आप से कहा, अरे ये आदमी चलती बस से क्यों कूद गया, और ये भूत भूत क्यों चिल्ला रहा है? कहाँ है भूत? आखिर इस बस में जो कोई भी चढ़ता है वो कूद क्यों जाता है? तभी अचानक रजत के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, और उसने जब नोटिफिकेशन ऑन किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन पर उसकी ही फोटो थी, और इसी के साथ उस पर एक वीडियो चल रही थी जिस पर दिखाई दे रहा था कि रजत की एक बस दुर्घटना में मौत हो गई है। यह सब देखकर रजत समझ गया कि वह एक आत्मा है, और इसलिए जो कोई भी इस बस में चढ़ता वह उसी से डरकर इस बस से कूदकर अपनी जान दे देता है। और यह सब देखकर रजत फिर से सीट पर बैठ गया, क्योंकि रजत कई सालों से इस तरह भटक रहा था और यह बस इसी तरह दौड़े जा रही थी, पर इसका कोई अंत नहीं था। और रजत को पता लग गया था कि जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह इसी तरह इस बस में भटकता रहेगा।